प्राइवेट से दे दिए। सब मेहनत किया है, बीपीएससी का एग्जाम निकाला है तब दिए हैं। ठेका दिया अनपढ़ के दे दिए, बुला के टिकट बांट दिए, किसी को अपना तरफ से नहीं दिए। सब मेहनत किया है तब नौकरी दिए कि सरकार फिजिकल निकाले। हम लोग को नियुक्ति दे देगा तो क्या सरकार भीख देगी? वो हमारा अधिकार है। को नियुक्ति देगी सरकार, यहाँ से हटेंगे। हम ही लोग के वजह से नीतीश तेजस्वी जी चांद सूरज की तरह चमक रहे हैं। हम ही लोग के वजह से ना कुर्सी से खींच लेंगे ना तो भिखारी की तरह रोड पे निकल जाएंगे। कि 12 साल विज्ञापन निकाल के छोड़ने के बाद बहाली लिया जाता है। कहाँ लिया? के वक्त आया तो दोनों चचा भतीजा और केंद्र भी 2 करोड़ नौकरी, कहीं 20 लाख नौकरी, कहीं 30 लाख नौकरी। लेकिन पोल तो खुला उस समय कि पूरे बिहार में 15,000 होम गार्ड का 20,000 का नौकरी भी ये नहीं दी। इससे पता नहीं लग रहा है कि बिहार समाप्त हो चुका, कोलैप्स। लोग कहते थे कि यह जंगल राज है, अरे कम से कम जंगल राज भी था। गया है बताएं नीतीश जी की फलना राज है। कोई भी ऐसा राज है जहां 12 बरस के बाद बहाली लिया गया है? 12 बरस के बाद बहाली लेते हैं भी तो क्या 12 बरस में कोई सीट नहीं बढ़ती है? तो वो सीट खाली है, वो कहाँ गया? वो सरकार का पैकेट में चला गया है सीट। वो सीट, जितना सीट खाली हुआ है 11 से लेकर 22 तक, वो सीट भी सरकार अगर भरती है तो हम जितना भी सफल अभ्यर्थी है उसे भर के भी वो सीट खाली रह जाती है। 10 लाख और चाचा भतीजा मिलकर बोल रहे हैं 20 लाख देंगे, तेजस्वी जी बोले 10 लाख देंगे, तो नीतीश जी बोलते हैं कि 20 लाख देंगे। खाक देंगे। हम देख रहे हैं कि जहानाबाद में डीएम ऑफिस के सामने ये गृह रक्षा वाहिनी के जो अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरना दिए हैं और ये कारगिल चौक के पास ये 2 तारीख से ही धरना पर बैठे हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि ये धरना किस लिए दे रहे हैं, इनकी सरकार से क्या मांग है, क्या परेशानियां हैं। तो चलिए आज हम इनसे बात करते हैं। हमारा नाम सतेंद्र यादव हुआ और मैं जहानाबाद से ही बिलोंग करता हूँ। मैं एक समाज में रहने वाले व्यक्ति हूँ। 3 तारीख को आकर जब पूछा तो पता लगा कि अनिश्चितकालीन धरना और 11 साल से कंटिन्यूअस इन लोग जूझ रहे हैं चयन के लिए, जिनको 11 में ले लिया गया है, फॉर्म लिया गया। 22 में उसका दौड़ हुआ, फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ और अफसोस के साथ कि जब चुनाव के वक्त आया तो दोनों चचा भतीजा और केंद्र भी 2 करोड़ नौकरी, कहीं 20 लाख नौकरी, कहीं 30 लाख नौकरी। लेकिन पोल तो खुला उस समय कि ये बेटियां और युवाओं ये सबने कहा कि महज पूरे बिहार में 15,000 होम गार्ड का 20,000 का नौकरी भी ये नहीं दी। और आप देख रहे हैं ना, यदि आपके माध्यम से नीतीश बाबू तक जाता है तो नीतीश बाबू को ये कहने की ज़रूरत है। आप लोग तो पूछते हैं उनसे ना, उनसे पूछिए कि क्या नीतीश बाबू 15 लाख और 20 लाख की बात, अरे 15,000 तो बिहार में बहाली कर दें, इसलिए कि इन लोग का उम्र पार करने जा रहा है। अब तो कहीं कुछ आदमी को बहाली में जाने की आवश्यकता नहीं, कोई 40 साल को हो, कोई 42 साल को है, किन्हीं के नौकरी सिर्फ 15 साल बच रहा है। और आज 13वां 14वां दिन कोई सुध ही लेने वाले न बिहार सरकार का कोई मंत्री आए, न विधायक आए, न एमपी आए और न यहाँ के प्रशासन आए। क्या इससे पता नहीं लग रहा है कि बिहार समाप्त हो चुका, कोलैप्स हो चुका? सारे यहाँ का नियम सिर्फ बोलने के लिए। अरे भाई 10 साल के पहले तो लोग कहते थे कि यह जंगल राज है, अरे कम से कम जंगल राज भी था। अब तो हमें लग रहा है कि जंगल राज से भी बदतर जंगल राज भी नहीं बच पा रहा। जहाँ 10,000 लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं है तो मंगल राज है, आप ये जंगल राज कैसे कर रहे हैं? मंगल मने अमन चैन, मंगल मने आनंद, जिसकी पेट में रोटी नहीं और मंगल की बात करते हैं। पहले भी कहा गया है त्रेता में कि बिना भूखे भजन न हो ही कृपाला, ले लेहू अपन कंठी माला। तो मंगल की इस बात का जो समझ रहे हैं, जो बेटियां को पेमेंट मिलता है, अरे आप एक कुत्ते के रखवाले का भी पेमेंट आप नहीं दिया, आपने एक चपरासी का पेमेंट नहीं दिया। और खास करके ये बताया जाता है कि ये दोनों इतनी बड़ी क्रूर शासक है, इतना बड़ा तो अंग्रेज भी इतनी क्रूर शासक जनता पर नहीं किया था, उसे तो सिर्फ लूट रहा था, वो तो आंशिक गुलामी। दोनों मिलकर पूर्व प्रत्याशी मैं हूँ। युवा वर्ग में
खास करके जो प्रत्याशी हैं उन्होंने आवेदन किया था और अभी तक संघर्ष कर रहे हैं। आइए हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं, क्योंकि नीतीश बाबू बार बार महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, महिलाओं के लिए बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिलाओं को जो करना है महिलाओं के लिए करना है। तो महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम सुना नहीं आप लोग का धरना पर क्यों बैठे हुए हैं? नीतीश कुमार तो आप लोग के भलाई के लिए काम करते हैं, फिर भी धरना आप भलाई कर रहे हैं। जो सरकार भलाई करती तो हम लोग रोड पे बैठे रहते। हम लोग तो यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं। भलाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब घोषणा है नीतीश जी का। तो नीतीश कुमार तो बार दावा ठोकते हैं कि हमने महिलाओं के इतने किया है, इतना किया है, सब क्षेत्र में किया है, नौकरी दिया है, सब क्षेत्र में महिलाओं के लिए किया है, तो फिर भी आप लोग धरना पर क्यों बैठे हुए हैं? क्या किए हैं? ऐसा कौन राज्य में कोई भी राज्य है जहाँ नीतीश जी बताएं कि 12 साल विज्ञापन निकाल के छोड़ने के बाद बहाली लिया जाता है? कहाँ लिया गया है? बताएं नीतीश जी कि फलना राज्य है, कोई भी ऐसा राज्य है जहाँ 12 बरस के बाद बहाली लिया गया है? और 12 बरस के बाद बहाली लेते हैं भी तो क्या 12 बरस में कोई सीट नहीं बढ़ती है? अगर 12 बरस में कोई होमगार्ड का अभ्यर्थी रिटायर नहीं किया है तो वो सीट खाली है, वो कहाँ गया? वो सरकार का पैकेट में चला गया है सीट। वो सीट जितना सीट खाली हुआ है 11 से लेकर 22 तक, वो सीट भी सरकार अगर भरती है तो हम जितना भी सफल अभ्यर्थी है उसे भर के भी वो सीट खाली रह जाती है। हमारे जिला में भी काफ़ी सीट खाली है, बिहार के सभी जिला में उस तरह से सीट खाली है। तो क्यों खाली है? आपको सिपाही, ताकि होमगार्ड की सिपाही कम भी है, बहुत कम संख्या में है। हम लोग को लीजिए 15,000 टोटल 16,000 पूरा बिहार मिला के इतना संख्या है। जो नौकरी आप दे ही नहीं रहे तो 10 लाख और चाचा भतीजा मिलकर बोल रहे हैं 20 लाख देंगे। तेजस्वी जी बोले 10 लाख देंगे तो नीतीश जी बोलते हैं कि 20 लाख देंगे। खाक देंगे? अभी इतना दिन से हम लोग बैठे हैं। यही सतीश दास जी हैं जो विधायक हैं, रामबल्ली यादव जो विधायक हैं, यहाँ देख लीजिए सुधा यादव विधायक है, हमारे चंद्रवंशी जी सांसद हैं। कभी झांकने आए हैं क्या यहाँ पे कि कौन कैसे बैठा है? वोट लेने तो नीतीश जी घर घर नहीं घूमते हैं, विधायक लोग घूमते हैं, सांसद जी घूमते हैं, तो नेताजी नहीं ना घूमते हैं, उनका चमचा लोग घूमता है। और अगर हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे तो वोट क्या देंगे? जब जो कोई भी नेता का चमचा वोट मांगने आएगा उसको गंजा करके मारेंगे, इतना याद रखेगा सरकार। भाई तो महिलाओं के लिए काम क्यों मारिएगा? अभी हाल ही में 1.25 लाख नौकरी मास्टर का, उसमें महिलाओं क्या अभी बोलिए क्या 1.25 लाख दे दिए? पैकेट से दे दिए, सब मेहनत किया है, बीपीएससी का एग्जाम निकाला है तब दिए हैं। ठेका दिया अनपढ़ के दे दिए, बोला के टिकट बांट दिए, किसी को अपना तरफ से नहीं दिए। सब मेहनत किया है तब नौकरी दिए कि सरकार। अभी हम ही लोग मेहनत करके फिजिकल निकाले, हम लोग को नियुक्ति दे देगा तो क्या सरकार भीख देगी? वो हमारा अधिकार है। आप लोग का मांग क्या है सरकार? नियुक्ति का मांग है, हम लोग को नियुक्ति देगी सरकार, यहाँ से हटेंगे। जब सरकार नियुक्ति नहीं ना देंगे, आज हम ही लोग के वजह से नीतीश तेजस्वी जी चांद सूरज की तरह चमक रहे हैं। हम ही लोग के वजह से ना कुर्सी से खींच लेंगे ना तो भिखारी की तरह रोड पे निकल जाएंगे। अनिल कुमार।